كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामिक तौहीद मैसेजेस की जानिब से 17वें एपिसोड दरस हदीस के आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। इस एपिसोड में कुछ अहम ऐलानात हम आपके सामने दर्स से पहले करने जा रहे हैं। पहला अहम ऐलान ये है कि हमने आपके सामने ये जो दुरूस का 17वें एपिसोड तक जो सिलसिला रखा है, वसवसों की शरई हैसियत, फिर अल्लाह की मोहब्बत पाने के असबाब, इन दो टॉपिक्स पे इंशाल्लाह हम आपका एग्जाम लेंगे। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने गौर से इन दुरूस को सुना होगा और पूरे इन्हिमाक और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपने वक्त दिया होगा और नोट्स बनाई होगी। और इंशाअल्लाह ताला इस मामले में जो आदमी या जो भी ख़वातीन अव्वल नंबर हासिल करेंगे उन्हें इनामात से भी नवाजा जाएगा। दूसरा अहम ऐलान ये है कि खुद ये चैनल इस्लामिक तौहीद मैसेजेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे ग्रुपों में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि पुरफितन माहौल में खैर का फैलना बहुत ज़रूरी है। जबकि यूट्यूब पर नज़र डाली जाए तो ये चीज़ें महसूस होती हैं। तीसरी और आखिरी अहम बात यह है कि हमारे नाम से भी एक चैनल है यूट्यूब पे, शेख ज़ीशान मोहम्मदी के नाम से। तो इस चैनल की लिंक भी हमारे इस्लामिक तौहीद मैसेजेस के जो फाउंडर है वो आपको हर दर्स में दे देंगे लिंक। लिहाजा आप उस लिंक में भी दाखिल हो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस खैर को फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है इस पुरफितन दौर में यूट्यूब पे जब हम देखते हैं नौजवान गानों के फैन हो चुके हैं, जब हम नौजवानों को देखते हैं यूट्यूब में ऐसे कुछ बयानात सुनते हैं जो अनऑथेंटिक, अनरियलिस्टिक, गैर मुस्तनद होते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और बाकायदा नौजवान अमल भी करते हैं। तो ऐसी सूरत में इन जैसे चैनल्स जो आते हैं आपके सामने, सलफी चैनल्स, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का चैनल हो या किसी इनफरादी शख्स की कोशिश हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। लिहाजा पिछले दर्स में हमने आपके सामने जिक्र किया अल्लाह की मोहब्बत को पाने के 4 असबाब जिक्र किया है। 5वां सबब ये जिक्र करना है कि अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें पाना है, अल्लाह की मोहब्बत का हुसूल अगर हमें होना है, तो अपने बच्चों को खुसूसी तौर पर अहले तक़वा, अहले सुलह, अहले ईमान, अहले इस्तिकामत के साथ रखें, खुसूसी तौर पर उलमा के साथ रखें। और ये बड़ों की जिम्मेदारी है नौजवानों से मुताल्लिक ये देखे कि हमारा बच्चा या बच्ची घर से बाहर निकलकर किसके साथ वक्त गुजारता है या गुजारती है। कहीं नौजवान लड़का घर से बाहर निकल रहा है बाप से कुछ बात कहकर, कहीं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता तो नहीं है जो ड्रग के आदी लोग हैं, ड्रगिस्ट हैं, उनकी आदत में अपने आप को ढाल तो नहीं रहा है। इसीलिए उलमा के साथ रखिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पहचानने के तरीके से मुताल्लिक एक मुस्लिम की रिवायत में जाबिता हमें देते हैं, अलमरउ अला दीन खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मै युखालिल, कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे इंसान का दोस्त उसके दीन पर होता है। जो इंसान जिस दीन पर होता है उसका दोस्त भी वही दीन पर होता है। फल्यंजुर अहदुकुम मै युखालिल, तो चाहिए कि तुम्हें गौर करे किसको दोस्ती कर रहे हो, किससे दोस्ती बना रहे हो। इसलिए अरबी में एक मुहावरा है, अनिल मर इला तसल वसअन करीनी, कि किसी के बारे में अगर जानना है तो डायरेक्ट उससे ना पूछिएगा, आप उसके दोस्त से मुताल्लिक पूछिए। उसके दोस्त की कैटेगरी जो होगी वैसे ही कैटेगरी का वो भी होगा, उसी कैटेगरी से वो भी बिलोंग करेगा। आलिम है तो आलिम दोस्त रहेगा, इल्म से दिलचस्पी रखने वाला आदमी है तो उसका दोस्त भी इल्म से दिलचस्पी रखने वाला होगा, चोर है तो उसका दोस्त भी चोर ही होगा। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ रखिए जो उलमा है। और उलमा ये जो क्या करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाएंगे आपके बच्चों को। लोगों से मोहब्बत करने की बजाय अल्लाह से उनका ताल्लुक जोड़ेंगे। तो ये भी अल्लाह की मोहब्बत को पाने का एक अहम सबब है। और 2 अहम सबब हम आपके सामने जिक्र करके इस पूरी बहस को हम समेटेंगे। एक और अहम सबब सूरह इखलास की तिलावत है। सूरह इखलास किसे याद नहीं है? हर बच्चे को याद है, हर नौजवान को याद है।
और हर बुजुर्गों को याद है, तो घरों में जो है इसका एहतमाम करें, सुनन और नवाफिल में एहतमाम करें, नमाजों में एहतमाम करें। और इसी सूरत को हमने हम्दो सना के बाद आपके सामने पढ़ा है। इसका माना देखिए कितना बेहतरीन है। कुल ऐ नबी आप कह दीजिए वल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, अल्लाह ने किसी को नहीं पैदा किया, वलम युलद, न अल्लाह को किसी ने पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर भी कोई चीज नहीं है, अल्लाह के हमसर कोई नहीं है इस दुनिया में, इस कायनात में अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है। इससे मुताल्लिक एक वाकया बुखारी और मुस्लिम का हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को किसी लश्कर की तरफ भेजा और उस सहाबी को उस लश्कर का इमाम बनाया। तो वो जब भी इमामत करते तो सूरह फातिहा मस्ट एंड शुड है, सूरह फातिहा लाजिम है, सूरह फातिहा के बगैर आपकी नमाज ही नहीं होगी, नमाज इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा जिसे कहा जाता है, एक सूरा मिला लिया करते थे। एक सूरा मिलाने के बाद फिर दूसरा सूरा मिलाते थे, सूरह इखलास, और हर रकात में जहरी नमाजों में ऐसा ही करते। तो एक सहाबी ने ये ऑब्जर्व किया कि हर रकात में ये ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा मैं जाकर जो है आपकी शिकायत अल्लाह के रसूल के पास करूंगा कि आप हर नमाज में ज़म्मे सूरा के बाद सूरह फातिहा और उसके बाद एक सूरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप इखलास पढ़ते हैं, मैं अल्लाह के रसूल के पास आपकी शिकायत करूंगा। तो वो सहाबी गए और अल्लाह के रसूल के पास उनकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा, उनसे जाकर पूछो कि वो इस तरह क्यों करते हैं। साहबे रसूल का जवाब देखिए कितने बेहतरीन है। कहते हैं अना उहिब्बु अन अक़रा बिहिमा, अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, मैं पसंद करता हूं कि मैं इसको पढ़ूं, इसलिए के लिए अन्नहा सिफतुर रहमान, इसलिए इसमें नबी अल्लाह ताला की सिफात है, अल्लाह ताला की तौहीद है, अल्लाह के बारे में मारिफत है, अल्लाह ताला के बारे में बंदा जानता है। तो ये मुझे मोहब्बत है अल्लाह की जात से। अल्लाह के रसूल देखिए कितनी बेहतरीन खुशखबरी देते हैं, जाओ उन्हें कह दो अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत पा लेना ये क्या छोटा सबब है या क्या ये छोटी खुशखबरी है। इसी तरह बाज रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा, यही तुम्हारे अमल की वजह से तुम जन्नत में दाखिला पालोगे, यही तुम्हारे अमल की वजह से तुम जन्नत में दाखिला पालोगे। इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत इंसान को जब हो जाती है, दुनिया की तमाम मोहब्बतें उससे हासिल हो जाती है। आज हम लोग क्या गलती करते हैं मोहब्बत के बाद में, रिश्तेदारों की हमें मोहब्बत चाहिए, रिश्तेदारों का अटेंशन चाहिए, रिश्तेदारों की तवज्जो चाहिए, लोगों की मोहब्बत चाहिए, नाजायज मोहब्बतें चाहिए, पूरी नहीं मिलती। दुनिया हकीकत पर मबनी होती है। इंसान सोचता एक है लेकिन उसे धोखा मिलता है। अब इन मोहब्बतों के पीछे भागकर अल्लाह की मोहब्बत इंसान छोड़ देता है। ये बात हम खुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए कह रहे हैं। और जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है, तो ये तमाम किस्म की मोहब्बतें अल्लाह ताला उसके कदमों में डाल देता है। एक रिवायत हम आपके सामने जिक्र करते हैं, बुखारी की रिवायत अबू हुरैरा रावी है, अन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दआ जिब्रील, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है। फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन, देखिए कितना बेहतरीन ऐलान है। एक मदरसे में या एक यूनिवर्सिटी में किसी तालिब को या किसी तालिबा को इनाम दिया जाता है सारे लोगों के सामने, उसके असातिज़ा के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने, कितनी फख्र की बात उसके लिए होती है। अब यहाँ अल्लाह ताला सैयदुल मलाइका को बुला रहे हैं, मलाइका के जिम्मेदार को, मलाइका के सरदार को बुला रहे हैं, फरिश्तों के सरदार को, और कह रहे हैं कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, और तुम भी मोहब्बत करो। और मजीद ये कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं, सुम्मा युनादी फिस समा, और आसमान में एक आम आवाज लगा दी जाती है, एक आम मुनादी लगा दी जाती है कि उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी मोहब्बत कर दो। सारा आसमान, अहले आसमान में जितने लोग हैं उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। क्या ये काफी? अल्लाह की मोहब्बत हमारे लिए काफी नहीं जो कि हम नाजायज मोहब्बतों की तरफ दौड़ते हैं। और कहा फयक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु अहलुस समा सुम्मा युज़अु लहु क़बूल फ़िल अर्ज़, और यही मकबूलियत और यही जज्बा मोहब्बत का जमीन में भी डाला जाता है लोगों के दिलों में। तो लोग हमसे मोहब्बत करना ये अल्लाह की जानिब से होता है, ये अल्लाह की नेमत होती है कि आप देखते हैं कुछ लोग फेमस होते हैं और सब लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत कौन डालता है? अल्लाह ताला डालता है। और ये मोहब्बत क्यों डाली जाती है? इसलिए कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है तो लोग भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। एक दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन यतक़र्रबु इला हुब्बिक, तिर्मिज़ी की रिवायत है। कितनी बेहतरीन दुआ है और इस दुआ का हमें एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ या करती हूँ, और उस आदमी की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करे, और उस अमल के मोहब्बत की सवाल करता हूँ जो तुझसे मुझसे करीब कर दे, जो मैं तेरी मोहब्बत के करीब हो जाऊं। कितनी बेहतरीन दुआ है।
इन चीजों को छोड़कर हम रिश्तेदारों में मोहब्बतें ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो आम तौर पर हमें उम्मीदें हमारी तोड़ी जाती है, उम्मीदें हमारी लाचार हो जाती है, इंसान वहां दिल तोड़ लेता है। लेकिन इंसान जब ये सोचे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं तो तमाम मोहब्बतें अल्लाह उसके लिए जमा कर देगा। लिहाजा ये कहने का मकसूद ये है कि अल्लाह की मोहब्बत को पाने के असबाब जो हमने जिक्र किया, जैसा कि सुनन नवाफिल का एहतमाम करना, सुनन नवाफिल के बाद अल्लाह की मोहब्बत को सबसे पहली प्योरिटी बनाना और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए अस्मा और सिफात का मुताला करना, अल्लाह की नेमतें जो हमारे ऊपर मौजूद है उनको याद करना, अहले तकवा उलमा के साथ बैठना और सूरतुल इखलास की तिलावत करना। सबसे आखिर उन तमाम चीजों से इंसान अपने आप को दूर रखे जो अल्लाह की नफरत का इंसान को हकदर बनाती है। अल्लाह जिनसे नफरत करता है उनसे बंदा बच जाता है तो गोया खुद ब खुद अल्लाह की मोहब्बत उसे हासिल हो जाती है। ये जो पूरा हमारा दर्स हुआ है उसमें 3 अहम टॉपिक्स की तरफ हमने इशारा किया। फरिश्तों की जिम्मेदारियां, अल्लाह ताला से मोहब्बत पाने के असबाब, इसी तरह वसवसों की शरीई हैसियत। इन 3 टॉपिक से मुताल्लिक आपका एग्जाम लिया जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए। 5 इनामात आपको दी जाएंगी और इसके मुताल्लिक प्रिंटेड सर्टिफिकेट आपको पार्सल किए जाएंगे। लिहाजा फस्तबिकुल खैरात के तहत के भलाई के मैदान में आगे बढ़ते हुए इस काम को बेहतरीन तरीके पर अंजाम दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें हमने आपके सामने जिक्र की, पहले अल्लाह ताला तौफीक हमें दे कि हम उस पर अमल करें, उसके बाद अल्लाह ताला आपको भी उन बातों को सुनने के बाद अल्लाह आपको फायदा पहुंचाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।